श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है प्रदोष व्रत, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करती हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से चार गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो आपको जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में डालना है और थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है मन ही मन कहते हुए आप इस जल को समर्पित कर देना। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी ढूंढने जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका इंटरव्यू आपको क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक आप चाहे मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको जो है बिना छना हुआ आटा लेना है, उसमें आपको नमक नहीं डालना है। फिर आपको आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं और आपको 1 दीपक तो बनाना है गोल बाती घी का और 1 दीपक आपको सरसों के तेल का बनाना है। तो 2 दीपक आप तैयार कर लीजिए और इस उपाय को आपको शाम के ही समय यानी कि प्रदोष काल में करना है। अब आपको 2 दीपक, 1 तेल का, 1 घी का, गोल बाती का आपको तैयार करके प्लेट में रख लेने हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल स्टील के पात्र में और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। अब आपको पहुंच जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में। बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुँच सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको बेलपत के पेड़ की जड़ में ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो कच्चा दूध है आपके पास वो आपको बेलपत की जड़ में ही पूरा का पूरा समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल जो बचाया है आपने वो पूरा का पूरा दोबारा से आपको बेलपत की जड़ में ही समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो आपके पास 2 दीपक है ना, 1 तेल का 1 घी का, वो आप अपने सामने रखिए और दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, जैसे आप बैठे हो ना बेलपत के पेड़ के नीचे, जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ तो आपको रखना है घी का दीपक और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा यानी कि उल्टा हाथ होगा उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। आपको अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है घी का दीपक और उल्टे हाथ की तरफ रखना है तेल का दीपक। फिर आपको बेलपत के पेड़ के सामने ही भगवान से विनती करनी है, दोनों हाथ जोड़कर अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये जो उपाय है दोस्तों जॉब के लिए ही है। अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, तो इस उपाय को एक ही प्रदोष करके देखिए। जो अगली प्रदोष आएगी ना, अगली प्रदोष से पहले पहले आपकी जॉब अवश्य ही लग जाएगी। तो इस उपाय को करके देखिएगा। उसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी जॉब 100% लग जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको 1 दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आटे का दीपक लेते हो मतलब बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक
गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है और इसे प्लेट में रख लेना है। इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के ही समय करना है, यानी कि प्रदोष काल में। दीपक को प्लेट में रखते हुए आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आपके घर का मेन दरवाज़ा हो वहाँ पर आप चले आइए। और जैसे आप अंदर से आओगे ना, तो आपको देखना है अंदर से आते हुए आपका सीधा हाथ कौन सा है। जो आपका सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको दीपक लगाना है। उसके बाद प्लेट में रखकर सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करना है और इसे आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। और जो दीपक का मुख होगा वो आपको बाहर की तरफ करना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मतलब मनोकामना है, धन से कोई जुड़ी समस्या है, समस्या कहिए। बस दोस्तों आपको छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। दोस्तों इस उपाय को आपको हर प्रदोष पर करना है। दोस्तों महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो आप इस उपाय को हर प्रदोष पर करके देखिएगा, कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाएगा शाम के समय प्रदोष के दिन, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी उसके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में।